होती है कि नहीं? कॉमन सेंस तुम्हें समझ में आएगा अपने आप इसका क्या मतलब है, देखना। जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक मैट्रिक्स लिखी 3 2 1 1 3 -2, उसके बाद बी नाम की मैट्रिक्स लिखी 3 -1 4 6 2 8। इसका ऑर्डर बताओ पहले, जल्दबाजी नहीं, मतलब दो ही तो ऑप्शन है, या 2 3 या 3 2, ध्यान से 2 3, मतलब अपने पास में 2 राइट हैंड है, राइट हैंड 2 हॉरिजॉन्टल और 3 कॉलम वर्टिकल है, तो इसका ऑर्डर कितना है 2, 3, इसका ऑर्डर कितना है 2, 3। तो मेरा सवाल तुमसे बहुत सिंपल है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इनका प्लस कैसे होगा? कॉमन सेंस लगाओ। चलो मैं पहला एलिमेंट लिख देता हूँ, बाकी नहीं लिखूंगा। इसका प्लस 6, अगला बोलो 1, अगला बोलो 5, अगला बोलो, अगला बोलो, अगला बोलो 6। चाहिए बात? किससे किसको किया? जो जहां पे था उसका उससे किया, मतलब पहले को पहले से जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे से जोड़ेंगे, तीसरे को तीसरे से जोड़ेंगे, हो गया प्लस 4। आज ये प्रतीक भाई साहब कहाँ थे 2 दिन से? डायरी लेके आया है आज? क्यों, ज्यादा है क्या हैं? अच्छा फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अकाउंट वहीं पे पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, डबल हो जाएगा। डबल यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। हाँ तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, फिर तो परेशान मत, तो फिर तो अपन लोग ऑल ओके, ठीक है। हाँ भाई ध्यान से बात सुनो, 3 और 3 कितना गया? 6, सही जोड़ा एकदम। अब तू कहाँ जा रही है तो बता दे। नहीं किस पे? वो शेरगढ़ रोड, वो जेएमडी है ना। हाँ नाम बता उनका। तो ठीक है, और इसको समझा लेना बस। ठीक है, इसका अभी तो तंग नहीं करेगा। बढ़िया दिखा लेंगे। नहीं सही है, टाइम बचाओ वो बहुत जरूरी है। अगर डबल जहाँ पे ज्यादा, ठीक है, बेनिफिट होता है उससे। अगर आप एक ही जगह पे डबल चीजें कवर अप कर रहे हैं तो आने जाने का टाइम और रिदम भी अच्छी बनी रहती है। इट्स गुड। और ऊपर से अकाउंट की मैथ थोड़ी सी अलग है ना, आसान है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में। ठीक है भाई, ध्यान से बात सुनो। ये जुड़ गया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे जोड़ देंगे। उसके बाद में ध्यान से दूसरी बात सुनो। कहाँ गए हम लोग? हाँ हम यहाँ आए। अब तुम्हारे पास में वापस से काम है। हाँ भैया सभी लोग a माइनस बी का उत्तर देंगे। घटाओ 0 पहला आदमी, दूसरा नहीं नहीं, 2 में से घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे -1 तो बन जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। 1 में से 4 घटाएंगे तो -3, 1 में से 6 घटाएंगे तो -5, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और -2 में से -8 क्या था? एपी जो ऐसे मैट्रिक्स जुड़ती है और ऐसे मैट्रिक्स घटती है। बात को वापस से सुने। अपने पास में वो मैट्रिक्स लिखी है 2, 1, 3, 4, और ये डी नाम की मैट्रिक्स लिखी है 2 - 1 3 -1 3 2। हाँ जी, C + G कर सकते हो। ये नहीं जुड़ सकती, ये ना घट सकती, इनका कुछ भी संभव नहीं है। ऑब्वियसली उसका रीजन क्या है? इन दोनों का क्या सेम नहीं है? ऑर्डर सेम नहीं है। सीधी सीधी बात में ऊपर एक लाइन लिखूंगा, प्लस और माइनस वही मैट्रिक्स हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होगा, वही मैट्रिक्स जुड़ सकती हैं, वही मैट्रिक्स घट सकती हैं। बात खत्म। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें क्या सिखाने वाली बात है? अच्छा अब इस बात को दोबारा समझना। देखो अपने पास में ये एक ए मैट्रिक्स है, दैट इज 2 3 1 4, और दूसरी को बी मैट्रिक्स है -1 3 5 2। तो तुम्हें सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करना है वो सुनो, अपनी अकल लगाना है, क्वेश्चन ये है। तो सभी लोग फाइंड करें 2a + 3b का क्या मतलब है।
ए में दुगना करना है हर एक आदमी का, सबका, बी का, और फिर जोड़ना। करो, निकालना आंसर। तुम इसको एक मिनट को ऐसे लिख सकते हो तुम, 2 मल्टीप्लाई में 2 3 1 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई में -1 3 5 2। अब कर लो, लिखाना भी जरूरी है ना, कैसे लिख के करेंगे इसलिए करेंगे। कॉमर्स वाले अलग कहते हैं अकाउंट हार्ड है, तो मैं किसी ने नहीं पढ़ी ना अकाउंट, किस दिन पढ़ के देखना, वो ये पूछना कि हार्डेस्ट सवाल जो हो तेरी किताब का वो पढ़ा मुझे। क्या चीज? अनलिस्ट करके फिर लिंक करूँ, प्राइवेट पब्लिक अनलिस्ट 3 ऑप्शन होते हैं, उसका लिंक भेजूँ दिख जाएगी। ठीक, मेरे प्राइवेट रखी थी पहले, फिर मैंने पब्लिक कर देता हूँ। हाँ अच्छा समझ गया मैं। और नोटिफिकेशन जाती है फिर कुछ चेक करेगा तो कुछ है नहीं वहाँ। समझ गया, बन गया आंसर, बन गया। हाँ भाई तुम देखना, 2a + 3b 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 2 8, फिर 3 का करेंगे तो -3 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, उसके बाद 2a + 3b जी 4 और 3 ठीक, 6 और 9 15 2 17 8 और 6 खत्म। कहाँ पे? हाँ ऐसे मैंने बताया था इन्हें एक दिन। हाँ चलो कोई नहीं, अगला करो। ये कुछ नहीं है, ये कौन ला रहे हैं? बहुत देर से आवाज आ रही है हमें तो। अच्छा ये कौन लग रहा है? ये जुम्मा, अच्छा नाम है उसका जुम्मा। हाँ ठीक है भाई, अगला करो। a = 2 में नहीं अब तुम ये करो, 2a + 3b = 2 में 4 5 3 2 और 3a - kb = 2 में 2 5 -3 6। और रुक जाओ, अब सुन लो ध्यान से, इसको करने से पहले ये करो जो मैं तुम्हारे सामने लिखने जा रहा हूँ, इसे करने पहले 2x + k 3y = 2 में 4 और 3x - k y = 2 में हटा दे। इसे करो पहले, हटा दे भी मत, हटा दे तो कर ही सकते हो तुम। नहीं अच्छा लिख लो, सिंपल छोटा लिख को, चलो अब करो। करें आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? एलिमिनेट करो, x और y निकालो शांति से।
x की वैल्यू क्या निकली, y की वैल्यू 0। तुमने ऊपर नहीं नीचे मल्टीप्लाई किया 3 का, तो ये क्या बना 9x माइनस के 3y और 18, और ऊपर इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस के 3y 4। इसको काटेंगे तो 9 3 11 18 4 22, 11 से 22 कटेगा तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या बनी, सेम उसमें करना है, हिम्मत की बात है बस। तो मुझे बताओ ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करूं, चलो क्रॉस करते हैं ना, ऊपर आगे 2 है नीचे आगे 3 है, तो क्रॉस करते हैं। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया, नीचे नहीं ऊपर 3 का किया और नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया। तो जब सॉल्व करेंगे 3 का इससे करेंगे 6 से, 3 का इससे किया 9 भी, 3 का इन सबसे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 का सबसे किया, 2 का इससे करेंगे 6 से माइनस के 2 भी, उसके आगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, ऐसे बिल्कुल एलिमिनेशन ही है, सामने बस मैट्रिक्स लगी हुई है। अब इनको सॉल्व कर दो, जरा साइन चेंज करने पड़ेंगे, मतलब ये माइनस ये प्लस और ये सब बदलो, माइनस लगा दो या तो बाहर माइनस लगा दो, मतलब ऐसे वो भी चाहिए। और अगर तुम ज्यादा सही करना चाहते हो तो इसी के साथ बदल दो, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, मैंने माइनस प्लस फ्लो में लिख दिया, ठीक है, ये वाला भी माइनस। अब सॉल्व करते हैं भाई, तो 6 कट गया, 9 और 2 11 बी, उसके बाद में 12 में से 4 गए, पहले में से पहला घटाओ 8, 15 में से 10 गए 5, 9 और 6 जुड़ जाएंगे 15, 6 में से 12 गए -6। अब 11 को डिवाइड में लाओगे तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 अपॉन में 11, 5 अपॉन में 11, 15 अपॉन में 11, माइनस के 6 अपॉन में 11, ये तो निकला b। और अब a कैसे निकालेंगे, इसको पुट भी करता हूँ ना, वो जरूरी है, करना आवश्यक है, तो मैं इसे कर नहीं पाओगे, मतलब पहली बार में हिम्मत नहीं होती। ध्यान से देखें, तो हम लोगों ने 2a प्लस के 3b की जगह पे 8 अपॉन 11, 5 अपॉन 11, 15 अपॉन 11, 6 अपॉन 11 और इज इक्वल टू में 4 5 3 2, ऐसे ऊपर वाले पुट किया। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए, पहले 3 का मल्टीप्लाई, फिर ट्रांसपोज, फिर घटाओ, फिर 2 का डिवाइड, मतलब एक एक करते हैं। रुको, 2a पहले 3 का मल्टीप्लाई सोचो, 24 अपॉन 11, इससे करेंगे तो 15 अपॉन में 11, अगले वाले से 45 अपॉन में 11, अगले से 18 अपॉन में 11, इक्वल टू में 4 5 3 2, हाँ जी, ये प्लस में है, उधर आएगा तो, और किससे कौन घटेगा, 4 से कौन घटेगा 24, 5 से कौन घटेगा 15 वाला, 3 से घटेगा 45 और 2 से घटेगा 18। तो जब इसको घटाने की भी कल्पना अगर करी जाएगी तो वो भी ध्यान से देखना। देखो घटाते हैं इसको, पहले घटाने में लिया जब तो 2a सामने है, अब 4 में से कौन सा घटेगा, 4 में से घटाएंगे 24/11, 5 में से 15 अपॉन में 11, हाँ चल 3 में से घटाएंगे तो 45 अपॉन 11 और 2 में से घटाएंगे तो माइनस के 18 अपॉन 11, ऐसे ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो गया, प्लस के इधर गए तो माइनस, प्लस का 15 इधर गया तो माइनस, प्लस का 45 इधर गया तो माइनस, और माइनस का 18 इधर गया तो प्लस। अब देखो एलसीएम, 11 चौक 44 में से 24 गए 20 अपॉन 11, ये है तो एलिमिनेशन ही कहने को, पर लेंदी है, आज तुम्हारा पाला लेंदी चीजों से पड़ रहा है। 11 पंजे 55 में से 15 गए तो 40, 11 तिया 33 में से 15 गए तो माइनस के 12,
और 11 दूनी 16 प्लस नहीं 22 प्लस 18 40/11। अब 2 का डिवाइड लगाओ सब में, 2 का जब इसमें डिवाइड लगेगा तो बन जाएगा ये 10 11। इससे करेंगे तो 20 11, इससे करेंगे तो 6 11 और इससे करेंगे तो 20 11। खत्म, एक ही वैल्यू आ गई। तुम एक ट्राई करो ना शांति से। a प्लस बी इक्वल टू में 4 6 3 2 और a माइनस बी इक्वल टू में 6 5 8 1। चलो बनाओ, इन्हें तो बस जोड़ लो। इसमें मल्टीप्लाई करने की नीड रहेंगी तो सीधे सीधे कट हो जाएंगे। नीचे भी कट जाएगा, सीधे उत्तर तक पहुंचो। एक ही वैल्यू बनी। पहली चीज को जोड़ते ही बी और बी कट गए, a प्लस ए 2a। आगे जब बढ़ाएंगे तो 4 और 6 10, 6 और 5 11, 3 और 8 11, 2 और 1 3। उसके बाद में क्या करना है, 2 को डिवाइड में लेंगे, 2 को डिवाइड में लेते ही 10 का आधा 5, 11 का आधा 11/2 लिखो, या तुम 5.5 लिखो। 11 का आधा 5.5, 11 का आधा 5.5 और 3 का आधा 1.5। ठीक है, ये जल्दी समझ में आ जाता है। अब तुम ए पुट करके बाकी निकाल लो। भाई ए की जगह पे है 5, 5.5, 5.5 और 1.5 प्लस में बी इक्वल टू में 4 6 3 2 घटाते हैं ना, बी इक्वल टू में 4 6 3 2 घटाने पे लगाएंगे 5 5.5 और 1.5 को, तो घटते ही क्या बनेगा वो सोचने वाली चीज है। 4 में से 5 गए -1, 6 में से 5.5 गए, 3 में से 5.5 गए माइनस के, और 2 में से आधा 1.5 गया तो 0.5। खत्म। एलिमिनेट करना है, बेसिक सी बात ये है, और ध्यान से एलिमिनेट करना। मैंने को तुम्हें वो नई बात नहीं सिखाई है, मैंने बस एक पुरानी बात को थोड़ी सी एडवांस फॉर्म में रख दिया है। नथिंग, कुछ खास नहीं है। ठीक है, खास चीज का मुझे इंतजार है। मैं तुम्हें एक सवाल और देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी जैसा, इसको ट्राई करो। 2a प्लस बी इक्वल्स टू में 1 2 0 1 एंड 3a माइनस के 2 इक्वल्स टू में 0 2 माइनस के 3 4। चलो इसको करें, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई मारो ध्यान से, है ना, शांतिपूर्वक। जिनके ऑर्डर सेम है बस वही जुड़ते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई में ऑर्डर का चक्कर नहीं है।
ऊपर किसका मल्टीप्लाई किया? 2 का। बनाओ बनाओ, थोड़ा समय लगेगा ना मल्टीप्लाई करने में, फिर ट्रांसपोज करने में, फिर भेजने में। कोई बात नहीं, उत्तर बनाने का काम नहीं रुकना चाहिए बस। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये वाला 4a प्लस के 2 भी कितना बनेगा? ये 2 4 0 2 काटने पे 7a, आंसर की वैल्यू 2 6 माइनस के 3 6। ठीक है, a की वैल्यू तुम्हारी, a की वैल्यू 2/7 6/7 3/7 और 6/7। ठीक है, या कुछ और आ रही है? सही है ना। अब वैल्यू पुट करके ट्रांसपोज कर लेते हैं। करेंगे नहीं, इसमें आलस नहीं, करेंगे इस काम को। तो 2 a की जगह पे 2/7 6/7 3/7 6/7, मतलब मैं ही आलसी हो गया तो तुम मुझसे एक दिन पहले हो जाओगे। 0 1 तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 12/7। जिस सेना का सेनापति डर गया, सेना ही पहले भर जाएगी कि राजा अपनी जान नहीं लगाना चाह तो हम क्यों मरें फिजूल में। 1 2 0 1 तुम बाहुबली नहीं देखी है? उसमें बाहुबली हिम्मत देता तब लड़ते हैं वो, कुछ कहते होते हैं वो, जय भवानी पता नहीं कुछ कहते हैं, जय माहेश्वरी। हाँ ठीक। बी इक्वल्स टू में इसका पहले का आंसर 3/7 2/7 6/7 प्लस के हो गए होंगे अब तो, और 7 एकम 7 माइनस के 5/7। ठीक है, आगे अब सभी लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मतलब प्लस माइनस तो बहुत हलवा काम था, अब मल्टीप्लिकेशन समझो। ये मल्टीप्लिकेशन बस सीखना नहीं है, इसमें बहुत सारे खेल हैं। आज तक तुमने अपने जीवन में पढ़ा है a मल्टीप्लाई b इज ऑलवेज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। अब से ऐसा नहीं होगा, पहली बात। और a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी नहीं होता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस b होता है। a b और b अलग अलग बातें हैं। खैर मल्टीप्लाई है क्या तकनीक वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, इस बात को समझना। पहली बात, जिस हल्के हाथ से हमने प्लस और माइनस उठा के रख दिया उसी बात में दम है मल्टीप्लाई आने पर। देखो सब लोग पहले मुझे इसका ऑर्डर बोलेंगे, 2 3 माइनस 1, मैं सब पॉजिटिव ले लेता हूँ। चलो 1 2 3 3 4 2, इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। इसका ऑर्डर है 2/3। उसके बाद में ये लिखा मैंने 3 3 2 1 2 3 1 1 3, इसका ऑर्डर 3/3 है।
अभी मल्टीप्लाई हो सकता, प्लस तो ये होना नहीं है, माइनस भी होना नहीं है, पर ये मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या सारे मल्टीप्लाई सब नहीं होते मल्टीप्लाई, कुछ ही होते हैं। तो ये तो बुरा तब भी हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। उसका रीजन बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो तुम लोगों ने रिचार्ज कर दिया, दो टाइप के रिचार्ज होते हैं, एक प्रीपेड और एक प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड कौन से होते हैं? जो हम लोग करते हैं, हमें से कोई पोस्टपेड नहीं करता। हम पहले रिचार्ज करवा लेते सब 399 एक महीने 28 दिन 2 GB पर डे, उसके बाद सुविधाओं का आनंद लेते हैं उसकी। एक होता है पोस्टपेड, चलाने के बाद महीने के एंड में बिल आता है, वो पोस्टपेड है। चलाने के बाद महीने के एंड में बिल आता है, उसमें नेट वेट कितना भी फूको, कोई उसमें डर नहीं है। उसमें कितना चला खत्म ही नहीं होना, खूब चला, उसके हिसाब से बिल बन जाएगा बस तुम्हारा, जो भी चल रहा होगा डेट उसके हिसाब से। तो कायदे से तो लोग कहते हैं पोस्ट पेड बढ़िया है, और अक्सर जो लोग थोड़े से और ऊंचे लेवल पोस्ट पेड ही चलाते हैं, वो बिल वाले सिस्टम होता है, वो प्रीपेड नहीं चलाते हैं, और होते नहीं है नेटवर्क के लिए। खत्म हो गया है जी ऐसा वो पोस्ट पेड चलाते हैं, बिल बिल थोड़ा ऊपर है नीचे सही, और सर पोस्ट पेड में कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं इस वजह से। खैर हमें बस यही समझना है, अगर तुम नहीं चलाओगे तो कोई बिल नहीं बनेगा। अपन लोगों का डाटा कैसा है, चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, वो तो खर्च होना ही होना है, पैसे तो दिल गए। पोस्ट पेड जितना चलाओगे उतना बिल बनता चला जाएगा उसका, उसमें कुछ और भी चक्कर है, बहुत से टैक्स वैक्स और क्या क्या रहते हैं। खैर इसमें प्री मल्टीप्लायर कौन है? प्री यानी कि पहले, जैसे कि प्री बोर्ड, प्री मल्टीप्लाई यानी कि पहले, और पोस्ट मल्टीप्लाई यानी कि बाद वाला मल्टीप्लाई करने वाला आदमी कौन है? प्री मल्टीप्लायर यानी कि पहले वाला प्री बोर्ड वाला आदमी, और पोस्ट यानी कि बाद वाला। देखो इसमें प्री मल्टीप्लायर है 2, पहले 2 आता है। पोस्ट मल्टीप्लायर कितना है? 3, प्री और पोस्ट। इसका प्री कौन है? 3, इसका प्री मल्टीप्लायर है 3, और इसका पोस्ट मल्टीप्लायर कौन है? ये भी 3 है। तो मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तुम्हें दो बातें समझनी है। पहली बात ये कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, और दूसरी बात अगर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, उस आंसर का ऑर्डर क्या होगा, ये भी समझना है। मैं तुम्हें दो बातें सिखाता हूँ, ठीक है, और इस कहानी में समय लगता है। देखो बात समझो, अगर उसका पोस्ट मल्टीप्लायर और प्री मल्टीप्लायर, आगे का पिछला पिछले का अगला, अब दिमाग में गई एक बात में, बढ़िया बात थी ना, ऐसे कुछ ड्रॉप अच्छी जाती हैं। अगले का पिछला और पिछले का अगला अगर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो मल्टीप्लाई होगा। और जो बचे हुए 2 लोग रह गए अपने, कौन से? ये 2 बचा रह गया और इसका 3 बचा रह गया, तो आने वाले आंसर का ऑर्डर होगा 2/3। इसमें 2 होंगी पक्का, और 3 कॉलम होगा इनका मल्टीप्लाई करने पर। पहले तो इस बात को समझें कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब अगले का पिछला और पिछले वाले का अगला सेम होगा, तब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो बचे हुए लोग हैं वो उसके आंसर का ऑर्डर होगा, मतलब 2,3 हो गए इसके आंसर, मतलब ऐसे करके होगा इसका आंसर। तो पहले तो इस बात को लिख लें, ठीक है, इस एग्जाम्पल को लिख लें, मतलब काम की चीज है। कह देता हूँ दोबारा से, जैसे कि हमारे पास में ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है x क्रॉस y, और दूसरी को मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है y क्रॉस m। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि अगले का पिछला और पिछले का अगला सेम है, ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर का ऑर्डर क्या होगा? x क्रॉस m, ये उस आंसर का ऑर्डर होगा। तो पहले तो इस बात को लिख लें, x क्रॉस y, y क्रॉस m, और आंसर का ऑर्डर होगा x क्रॉस m। अगले का पिछला पिछले का अगला सेम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और आंसर का ऑर्डर होगा जो बचे हुए लोग हैं वो। अब इस बात को आने वाले कुछ समय तक सुनते समझते देखते हुए चलो, तो समझाता हूँ सारा के। पहले मैं एक हल्का सवाल लेता हूँ, है ना, इसको हटा दूंगा कि मल्टीप्लाई एक बेहतरीन तकनीक है। देखो
तुम लिख रहे पहले। हेलो, हाँ जी, छाता छाता की, हाँ ना मैं भेजता हूँ 1 मिनट। हाँ भाई, सवाल देखो। सवाल अपने पास में ये तो मैट्रिक्स है 2 3 4 1 और दूसरी ये वाली मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। तो अगली वाली का ऑर्डर क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए? अगली का पिछला, पिछले का, ये तो 2 होना चाहिए, उसके पीछे वाले कुछ भी हो, पहला तो 2 होना ही चाहिए। पहला 2 हो, उसके बाद में तुम कुछ भी लगाओ। मान लो मैंने 3 लगा दिया तो कोई बुराई नहीं है, यानी कि 2 1 4 3 5 2। अब भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस मल्टीप्लाई को तुम करने जा रहे हो, उस प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है रो इनटू कॉलम। जो प्रोसेस तुम सीखोगे उसका नाम है रो इनटू कॉलम। रो का तुम्हें कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक पहला तरीका जो अपने पास में आएगा, रो कॉलम, रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है, बात समझे शांति से। पहला सवाल, आवाज मत दो मैं। ठीक है भाई, ध्यान से बात। ये इसकी रो है, रो में 2 एलिमेंट कौन से हैं? कौन सी रो है ये? पहली रो। पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, ध्यान से शांति से, ऐसे हड़बड़ाहट नहीं। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, रो इनटू कॉलम। अभी तुमने 3 ही मल्टीप्लाई करेगा, तुम ध्यान दो। पहली का पहले से, दूसरी पहली का दूसरे से, पहली का तीसरे से। मैं करूंगा तब सीखोगे। उसके बाद में दूसरी का पहले से, दूसरी का दूसरे से, और दूसरी का तीसरे से, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। इस बात का मतलब अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने सवाल को दोबारा लिख दिया, ये 2 3 4 1 है, और उसके बाद मल्टीप्लाई में चल रहा है 2 3 1 5 4 2। ठीक है, सभी लोग मल्टीप्लाई ध्यान से देखना। हाँ भाई, रो इनटू कॉलम है, पहली का पहली से करना है और पहले का पहले से करना है। 2 दूनी और 3 तिया 9 4 13। पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, और जो पहले मिलेगा पहले आदमी का पहले से, दूसरे आदमी का दूसरे से। दोबारा इसका अगली से करो, 2 का किससे होगा और 3 का किससे होगा? रो इनटू कॉलम, पहले आदमी का पहले से 2 एकम 2, दूसरे का दूसरे से 15 और 2 17। देखते हो, लगातार देखते हो ना, बात समझ में आती है, किसी पल पे आएगी। वापस से रो इनटू कॉलम, पहले का पहले से 8, दूसरे का दूसरे से 6, 8 और 6 14। ये पहली रो के लोग भरे गए। अब दूसरी रो के लोग भरने, दूसरी के लोग दूसरी ही रो में आएंगे। हाँ भाई, दूसरी का पहले कॉलम से 4 दूनी 8, 3 एकम 3 11। दूसरी का दूसरी से 4 एकम 4, 5 एकम 5 9। दूसरी का तीसरी से 4 चौक 16, 1 दूनी 2 18। ये जो आंसर आया उसका ऑर्डर कितना देखना, 2, 3 2 क्रॉस 3।
वही आना था। अगर अगली का पिछला पिछली का अगला सेम है तो आंसरों का ऑर्डर बचे हुए लोग कहलाते हैं 2,3। थोड़ा सा खेल खतरनाक सा, वापस सोचते हैं। सुनो कैसे कि दोबारा देखता हूँ। हम लोगों ने मान लो ये लिखा प्रश्न 3 2 1 -1 3 4, इसका ऑर्डर कितना है? कितनी रो है इसमें? 3। कितने कॉलम है? 2, यानी कि 3 क्रॉस 2। अच्छा, अगली का ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसके पीछे 2 है, पहले के पीछे 2 है, तो अब पिछले के आगे 2 होना चाहिए। बाद में भले ही कुछ भी लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया 3। ठीक है, मतलब अगले का पिछला और पिछले का अगला अगर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। मैंने इसको बनाया तो सही, फिलहाल अभी 1 मिनट रुको, मैंने इसको बना भी दिया। अब तुम बताओ जो आंसर आएगा उस आंसर का ऑर्डर क्या होगा? जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई होके उसका ऑर्डर कितना होगा? वो 3/3 की होगी। जो बचे हुए हैं वो आंसर भी अंदाजा लगा लो पहले कि वो 3/3 का होगा। ये अंदाजा ना तुम्हें यही बताएगा मल्टीप्लाई करना कि 3/3 का आंसर सेट करना है। अब कैसे है वो सुनो सुनो, वो कर करके आएगा। हाँ भाई कैसे कैसे सुनो, पहले का पहले से 3 दूनी और 4 एकम 4 माइनस का है 7 4 है 2। पहले का दूसरे से, ये पहले आना है, सब पहले में ही आने हैं। 3 तिया 9 -1 और -2 +2 9 2 11। दोबारा पहले का तीसरे से 3 एकम 3 और -1 का 3 से 0। दोबारा दूसरे का पहले से 2 दूनी 4 4 तिया 12 16। दूसरे का दूसरे से 3 दूनी 6 3 दूनी 6 0। दूसरे का तीसरे से 2 एकम 2 3 तिया 9 11। दोबारा तीसरे का पहले से, अब तीसरी लाइन भरनी है, तीसरी भरनी है। ये तीसरी है ना, अगर ये तीसरी है तो तीसरी भरी जाएगी। ये तीसरी है, तीसरी भरी जाएगी। 1 दूनी 2 4 चौक 16 18। ये बहुत सज्जनता वाला कार्य है। वापस से इसका दूसरे से 3 एकम 3 4 दूनी 8 माइनस के 8 है, 3 में से 8 है -5। और 1 एकम 1 4 तिया 12 13। आंसर क्या भाई, क्या है? कम से कम इसका तो अंदाजा लगे कि आंसर कितने का होगा, वरना तुम वैसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए तुम अगला मल्टीप्लाई करके देखो एक बार आराम से, शांति से। है कोशिश करना, गलत से ही बदलने की कोशिश करना और करो। 3 - 2 5 1 4 3। इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। तो अगली जो मुझे देनी है उसका ऑर्डर आगे 2 हो, बाद में चाहे कुछ हो। ठीक है ना? आ चलो, तरस भी एक चीज होती है कोई। करें पोस्ट और प्री सेम है तो आंसर क्या ऑर्डर बताओगे? 3 2। चल भाई ये बढ़िया बोला। जो आंसर है उसका ऑर्डर 3 2 होगा, यानी उसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तुम कर लो अपना आराम से शांतिपूर्वक, क्योंकि ना जब मतलब मैं बताता हूँ, हम लोग से देख लेते हैं तब लगता है आ गया, करने बैठते हैं फिर दिमाग घुमा नेक नेक। वो घुमावना करने से खत्म होगा। हॉलरी दे रो का कॉलम से। शंकर प्रतीक को परेशान मत करिए, बहुत बढ़िया वाला है सुंदर सा। यही बोला वो ऐसे मजाक में कर दिया वो, याद तो आएगी उससे। कि
जुड़ाव तो हो ही जाता है 2-3 साल। अब सब्जेक्ट का स्ट्रीम का चक्कर ऐसा है कि सही है, चलो पेपर अकाउंट का भी देना भाई, उसको टाइम दोनों जगह थोड़ा लगा सकता है, सही। ध्यान से सब लोग शांति पूर्वक मल्टीप्लाई कर लें, शांति पूर्वक। आज के दोनों ही टॉपिक ऐसे गए हैं। जैसे मैं हर बार लिखते टाइम करता हूँ ना, 2 इंटू कॉलम में उंगली चलती है, निशान बनते हैं। ऐसे पेन चलाओ, भले फंस जाए पेन, कॉपी के पन्ने कट जाए पेन चला चला के, और चलाओ, तब सीखने में आता है। अगर तुम स्टार्टिंग में दिक्कत महसूस कर रहे हो उसको लिखने में, तो कोशिश करो चलाने की। हेलो, हाँ जी, आज भी नहीं आएगा क्या ऋषभ? अच्छा, खांसी जुकाम को बात तो नहीं है? ऐसे तो मतलब बुखार झाड़े के तो नजर में सबके रहते हैं, ऐसे तो नहीं बता सकता मैं। इसको क्या 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 खा पी लिया इसने? हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा। आप ऐसे वो जो आप अपने मम्मी को बताया था ना, वो कौन सा वो सिरप, वो पता नहीं, एक बार वो ट्राई करी, थोड़ा सा आराम रिलैक्स मिलेगा जहाँ तक, तो एक आध दिन में मिल जाए भी। थोड़ा खाते पीते मतलब थोड़ा लाइट खाना ले, वरना दिक्कत ज़्यादा रहती है। लाइट ले फिलहाल। अच्छा, नहीं हो जाएगा फिर, चल देखते हैं एक आध दिन में कोई। ठीक 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 है। अभी हो गया, आंसर आ गया। मैं लिख के करूँगा उसके बाद उसको। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ऐसे पेन चलाओ ऐसे, ठीक है? बताओ मल्टीप्लाई। 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, पहला आदमी 5 है। हमें कितनी रो लेनी है, और कितने कॉलम आएंगे? 2। दोबारा से ऐसे करो, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 7 है ना? पहले का पहले से किया 15, 4 दूनी 8 किया। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर आज शांति से आओ। 5 तिया 15, 2 एकम 2, 17। अगले का 25, 29, उससे अगले का 12, 6, 18, उससे अगले का 32। ये मतलब ठीक है क्या? नहीं मतलब गलत कोई वापस कर जाए, कोशिश कर, बन जाएगा वो सब। दोबारा कर, मैं थोड़ा ठीक ही दे रहा हूँ। 3, 2, 1, मैं नेगेटिव नहीं दे रहा हूँ, मतलब वो ठीक दे रहा हूँ। 5, 2, 3 का मल्टीप्लाई तुम्हें करना है इससे। 1, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1। हाँ भाई, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। होगा। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर भी, तो आंसर भी कितने का आएगा? अब शांति से, पहली रो का पहले कॉलम से और सबसे। इस बार 3 लोग हैं एक साथ, मैं पहला आदमी लिख रहा हूँ। चलो सुनो, पहला, पहले का पहले से करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, तो 3 और 6 और 1 मिलके 10। बस मैंने तुम्हें 10 लिखवाया है, बाकी अपनी बुद्धि का हल्का हल्का प्रयोग, वो 3 खींचने की कोशिश करो, उससे सीखोगे। ये तुम्हारे हाथों में आने वाली बातें हैं, इसलिए तुम करो। मैट्रिक्स मैंने कराया, अपने आप आया, इसको तुम अपने आप करोगे तब आएगा।
पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, और जोड़ के उत्तर दो। हाँ, अगला कौन है? इसका जब इससे करेंगे तो कितना बना? 3 3 9, 2 2 4, एक एक कम एक, है ना? रीजनिंग, थोड़ी दिमाग वाली रीजनिंग। आंसर 14। अगले का करेंगे तो 3 2 6, 2 8 और 1 9। अगले करेंगे तो 1 9 4 14। ठीक है। उससे अगले करेंगे तो 3 6 4 13। उससे अगले करेंगे तो 2 3 4 9। उससे अगले करेंगे तो 5 6 1 5 6 3 14। उससे अगले करेंगे तो 15 4 3 22। उससे अगले करेंगे तो 10 2 3 15। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं आंखों से करता हूँ। ठीक है, मेरी आंख यहाँ से यहाँ देख के एक और मल्टीप्लाई मार देती है। ठीक है, उन्हें जोड़ देती संग के संग, वो चीज़ें क्रिएट हो जाए, उसकी चिंता नहीं। अगला सवाल देखो, मैं तुम्हें बहुत सही क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे दिमाग से एक रॉन्ग सिम्टम निकाल दूंगा। ए की वैल्यू है 2 3 4 5। हाँ जी, ए स्क्वायर जैसे तुमने आपसे पहले मैंने तुमसे कहा ना 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, मतलब मान लो ये 2a होता तो 2a का मतलब तुम करते 2 का 4 3 का 9, मतलब 2 का करना है तुमको। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10। ये ठीक है, पर स्क्वायर ऐसे नहीं होता भाई। अगर तुमने ये 4 9 16 25 कर दिया ना तो गलत हो रही है। ठीक है, ये बताना जरूरी है, समझो। ये बताना बहुत जरूरी है कि ए स्क्वायर ऐसे नहीं होगा। ये छोटी मोटी बातें ही तो खेल बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, तो समझे। ए स्क्वायर का मतलब हमेशा होगा ए मल्टीप्लाई ए करो, स्क्वायर मत करो। ए मल्टीप्लाई ए करने का मतलब है कि 2 3 4 5 का 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ना करें जैसे तुम लोग कर रहे हो। वाह, आज तो बड़ी बड़ी मक्खियां हैं। ठीक है, 2 3 4 5 करो भाई, समझो। ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर नहीं करना मैट्रिक्स का, 2 का मल्टीप्लाई करो। इसीलिए बताया, वो 2 सुनते ही ऐसे लगता है स्क्वायर भी ऐसे हो जाएगा आपके हाथ से। ना ना ना, देखिएगा कि नहीं। और पेपर में ऐसे स्क्वायर स्क्वायर दलदबाजी में टाइम नहीं है तो 4 9 16 25 भी मत लिखना। अपने आप को कमाल साबित क्यों करना? अगर सही आंसर नहीं आ रहा है तो मत करो उसे। ए स्क्वायर, हाँ जी, अब बताओगे पहला क्या बना? पहले का पहले से 2 दूनी 4 4 3 12 16। दूसरे का दूसरे से 3 6 और 15 21। फिर इसका इससे 4 दूनी 8 और 20 28। और फिर इसका इससे 4 3 12 और 25 37। ये है आंसर। अगला करना, हमारे पास में यही मैट्रिक्स है 1 2 3 4, काफी सही है। ए क्यूब फाइंड करना है। पहले ए स्क्वायर निकालो। पहले ए मल्टीप्लाई ए मतलब पहले सभी लोग अलग से ए स्क्वायर निकालें और फिर ए का करें। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे फिर ए का अलग से करेंगे बाद में। पहले ए स्क्वायर निकालो, चलो 1 2 3 4। क्यूब नहीं करोगे, 1 का क्यूब 1, 3 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। सभी लोग
कैलकुलस को लगातार रिवाइज रखें, उसमें एक प्रश्न छूटा हुआ है अभी, ठीक है करूँगा मैं उसे, नॉट नाउ बट सून। हाँ भाई इसका ए स्क्वायर बताएंगे पहले, 7 10 15 22, और अब ए स्क्वायर ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर यानी कि 7 10 एक सेकेंड 7 10 15 22 में मल्टीप्लाई करना है किसका, ए का, 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करना है। अभी तक मैंने तुम्हें समझाया ना, इसीलिए एक बात नहीं इस्तेमाल करी है, ए बी और बी ए का क्या चक्कर है, कोई बात नहीं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 ये 37, उसके बाद में 14 40 54, उसके बाद में 15 66 81, उसके बाद में 30 88 118, इसका क्यूब निकला है ना। मल्टीप्लिकेशन वो भी ए क्यूब, मतलब स्क्वायर में रॉन्ग सिम्टम क्या है कि हमने सीधे नंबर का स्क्वायर कर लिया, इसमें रॉन्ग सिम्टम क्या है, सीधे नंबर का क्यूब कर लिया, वो नहीं करना है। सभी लोग एक चीज लिखे अपने होमवर्क के लिए, सेटअप तो लगभग फिनिश है अपना, सभी को घर से एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हलाल में करनी है क्योंकि हो जाएंगी, ठीक है। 3.2 जहाँ तक हो जाए वहाँ तक करना, जितना समझ में आ जाए उतना करना, तो सवालों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसे बंद कर दे।